हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स एंड यू। आज हम पढ़ेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम्स के बारे में। इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का। अब सिमिलरली बोट एंड स्ट्रीम भी एक उसी का एप्लीकेशन है, या आप कह सकते हो कि उसी से एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है बोट एंड स्ट्रीम का भी। सो लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ बोट्स एंड स्ट्रीम्स. Boats and streams is an application of concept of speed, time and distance. अब इसका यूज़ क्या है या इसका एप्लीकेशन क्या है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, उसका भी रीज़न है। अगर किसी बोट से आप ट्रैवल कर रहे हो या आप किसी स्ट्रीम या रिवर या लेक, आप जिसको भी पार करना है आपको, और आप सपोज़ एक बोट में हैं, तो आपको कितना टाइम लगेगा उस पूरे वाटर बॉडी को, वेदर इट इज़ अ स्ट्रीम या फिर वो रिवर है, जो भी है, उसको पार करने में आपको कितना टाइम लगेगा, आप ये जान सकते हो। एंड कितनी आपको स्पीड मेंटेन करनी है, यानी आपकी बोट की कितनी स्पीड होनी चाहिए अगर वो पानी रुका हुआ नहीं है। मतलब यहाँ दो चीज़ें हैं, अगर पानी रुका हुआ है तो उसमें बोटिंग करना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर पानी मोशन में है, यानी पानी की खुद की कोई स्पीड है, वो पानी बहता हुआ पानी है, तो वहाँ पे आपको अपनी बोट की स्पीड कितनी रखनी है ताकि आप उस स्ट्रीम को या उस रिवर को पार कर सको। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए और इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ बोट्स एंड स्ट्रीम्स, जो लगभग हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही कई बार पूछा जाने वाला टॉपिक है, और इसके मार्क्स भी आप बहुत इजीली गेन कर सकते हो। बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है ये। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड व्हाइल सॉल्विंग बोट एंड स्ट्रीम क्वेश्चंस आर। जब कभी आप बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको उसमें कुछ टर्म्स हैं जो बहुत कॉमनली हर एक क्वेश्चन में दिखेंगे। वो क्या है? फर्स्ट, स्टिल वाटर। इट इम्प्लाइज दैट द स्पीड ऑफ वाटर इज़ ज़ीरो। जैसे मैंने बोला, अगर कोई रिवर है या फिर कोई स्ट्रीम है जिसको आप सपोज़ बोट से आपको पार करना है, स्टिल वाटर का मतलब है जब वो जो पानी है वो रुका हुआ पानी है, मतलब उस पानी का खुद का कोई स्पीड नहीं है, उसकी खुद की स्पीड ज़ीरो है। इसीलिए रुके हुए पानी में बोटिंग करना बहुत आसान होता है, क्योंकि पानी खुद मोशन में होता नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ईजी हो जाता है वैसे पानी में बोटिंग करना। दूसरा है स्ट्रीम। अब स्ट्रीम का मतलब है जहाँ पे पानी रुका हुआ नहीं है, यहाँ पे पानी में खुद का कुछ मोशन है, वो पानी बहता हुआ पानी है। बहते हुए पानी में बोटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और एज़ कम्पेयर टू स्टिल वाटर। अब स्ट्रीम में भी दो चीज़ें हैं, एक होती है डाउन स्ट्रीम मोशन, एक होता है अप स्ट्रीम मोशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? डाउन स्ट्रीम मोशन का मतलब है इफ़ द मोशन ऑफ द बोट और द स्विमर इज़ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम देन सच मोशन इज़ नोन एज डाउन स्ट्रीम मोशन। इसका मतलब अगर जो पानी का जो बहाव है या पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा है, अगर आप भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हो या स्विमिंग कर रहे हो या बोटिंग कर रहे हो, तो आपके लिए डाउन स्ट्रीम मोशन बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि बोट का जो डायरेक्शन है वही उस नदी या उस स्ट्रीम का भी डायरेक्शन है। तो डाउन स्ट्रीम मोशन का मतलब ये होता है जब आपकी बोट या जो स्विमर है उसका डायरेक्शन और जो पानी बह रहा है उसका डायरेक्शन दोनों ही सेम डायरेक्शन में होते हैं। अगेन, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे यानी वो होगा हमारा डाउन स्ट्रीम मोशन। सिमिलरली अप स्ट्रीम मोशन का मतलब है इफ़ द मोशन ऑफ द बोट और द स्विमर इज़ अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम देन सच मोशन इज़ नोन एज अप स्ट्रीम मोशन। अब अप स्ट्रीम मोशन का मतलब क्या हुआ? जब आपको स्विमिंग करनी है या आपको बोटिंग करनी है, लेकिन पानी का बहाव, सपोज़ पानी का बहाव नॉर्थ टू साउथ है। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस कंसिडर जो मूवमेंट ऑफ वाटर है या जो पानी का बहाव है, सपोज़ वो नॉर्थ टू साउथ है और आपको स्विमिंग करनी है साउथ टू नॉर्थ, यानी उसके जस्ट ऑपोजिट। अगर पानी राइट में फ्लो कर रहा है सपोज़, तो आपको अगर लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करना है उस बहते हुए पानी में, तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगेगा, राइट? आपको ज़्यादा एफर्ट लगेगा, ज़्यादा मेहनत लगेगी, वेदर यू आर बोटिंग और वेदर यू आर स्विमिंग। तो दैट इज़ कॉल्ड अप स्ट्रीम मोशन। मतलब जहाँ पे पानी का जो बहाव है और जो स्विमर है या जो बोटिंग कर रहा है उन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, उस केस में हम उस मोशन को बोलते हैं अप स्ट्रीम मोशन। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लेट अस सी। If the speed of boat in still water is x km/h and speed of current is y km/h, then इसका मतलब क्या हुआ? अगर
जो बोट है उसकी स्पीड स्टिल वाटर में यानी रुके हुए पानी में, अगर आपकी बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और बहते हुए पानी में सपोज़ अगर आपकी स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर है, तब अगर आपको डाउन स्ट्रीम जाना है यानी जब दोनों की ही डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो यहाँ दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। यानी यहाँ पे जो आपकी स्पीड ऑफ बोट है और स्पीड ऑफ करंट है वो दोनों ऐड हो जाएगी। यानी डाउन स्ट्रीम मोशन में द स्पीड विल बी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डाउन स्ट्रीम मोशन में स्विमिंग करना या बोटिंग करना बहुत आसान है, क्योंकि आपको पानी का भी सपोर्ट मिल रहा है, पानी भी खुद उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप हो, इसलिए दोनों की ही स्पीड ऐड हो जाती है। नाउ कम्स स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। अगर अपस्ट्रीम की बात करें, इसका मतलब क्या, जब आपको मूवमेंट करना है किसी डायरेक्शन में, पानी उसके जस्ट ऑपोजिट आ रहा है, यानी आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी उस पानी में स्विमिंग करने में या उस पानी में बोटिंग करने में, यानी यहाँ पर आपकी जो स्पीड है वो माइनस होगी। Here you can see जो रिजल्टेंट स्पीड हो जाती है वो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पानी के बहाव को कवर अप करते हुए आपको अपनी स्पीड इतनी रखनी है कि आप पानी के बहाव के साथ ना बह जाओ, अदरवाइज यू विल नॉट रीच योर डेस्टिनेशन। यहाँ पे इसका मतलब है अगर पानी का स्पीड सपोज 3 किलोमीटर पर आवर है, यानी आपको उससे ज़्यादा अपनी स्पीड रखनी है, तभी आप अपस्ट्रीम मोशन में आप स्विमिंग करके अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच सकते हो। सो अपस्ट्रीम के केस में जो स्पीड होती है वो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सो इट विल बी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। Next, if the speed of boat downstream is a kilometer per hour and speed of boat in upstream condition is b kilometer per hour, then अगर एक कंडीशन हम ऐसा लेते हैं कि अगर जो बोट की स्पीड थी डाउन स्ट्रीम के केस में, यानी जब पानी और नाव दोनों सेम डायरेक्शन में बह रहे थे, सपोज़ करिए अगर उस कंडीशन में जो स्पीड थी वो 1 किलोमीटर पर आवर थी और जब आप पानी की स्पीड के ऑपोजिट में आप बोटिंग कर रहे हो या स्विमिंग कर रहे हो, यानी अप स्ट्रीम कंडीशन में सपोज़ आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, यानी रिजल्टेंट स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि बोट की स्पीड कितनी होगी स्टिल वाटर में यानी रुके हुए पानी में, तो उसके लिए यू विल ऐड a प्लस बी बाई 2 किलोमीटर पर आवर, यानी उसका एक एवरेज हो जाएगा। यू कैन जस्ट से दोनों स्पीड को आप ऐड करोगे एंड देन यू विल डिवाइडेड बाई 2, सो यू विल गेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अगर आपको उस करंट का या उस मूवमेंट जो वाटर मूवमेंट है अगर आपको उसकी स्पीड निकालनी है, तो सिमिलरली यहाँ पे अब आप माइनस करोगे, यानी a माइनस बी डिवाइड बाई 2, यू विल माइनस बोथ द स्पीड्स एंड यू विल डिवाइड बाई 2 एंड यू विल गेट द स्पीड ऑफ द करंट। सो फ्रेंड्स प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड द questions, the important questions related to this concept. Thank you.